नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में आप सभी मित्रों का स्वागत है। स्वधर्म के बारे में हर एक की राय अपनी अपनी है। कोई कहते हैं कि स्वधर्म यानी नियति ने जो कार्य हमें नियत किया है उसके अनुसार या पूरी निष्ठा से वो कार्य करना, यानी वो स्वधर्म है। कोई ये भी कह सकता है कि स्वधर्म यानी जिस जगह हमारा जन्म हुआ हो उस धर्म को अच्छे से जानकर समझकर उस पर चलना, ये भी हो सकता है। शायद ये सारी बातें सच ही है और होगी भी, लेकिन गीता के तीसरे अध्याय में जो स्वधर्म की बात की है, शायद हो सकता है वो कुछ और भी गहरी बात हमको बताना चाहते हैं। तो हम देखते हैं आज के इस एपिसोड में कि ये गहरी बात क्या है। और हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे गीता के 3rd चैप्टर की हम बात हमारी चालू है, तो 35 नंबर के श्लोक में स्वधर्म के बारे में बताया हुआ है। तो आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, या आप स्वधर्म को और किस रीति से बता सकते हैं? आपने जो भी बात बताई स्वधर्म के बारे में, लोगों का वही मानना है कि यही हमारा स्वधर्म है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर एक के पास जन्म से ही कुछ क्वालिटी रहती है ना, जिसको हम आजकल वोकेशनल गाइडेंस भी बोलते हैं कि उस बच्चे में क्या विशेषता है, तो वो भी उसका स्वधर्म हो सकता है ना, वो उस स्वधर्म के साथ पैदा हुआ है। और आजकल ज़्यादा ज़ोर है कि बच्चों में जो क्वालिटीज़ है, जैसे किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, या किसी को उसके अलावा और किसी एक्टिविटीज़ में, कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो उसमें उसको ग्रूम अप करना चाहिए। ऐसा ये लेटेस्ट थॉट्स है कि वो उसके स्वधर्म के साथ उसकी विशेषता वो है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। हर एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है ये भगवानुवाच है, और परमात्मा जो स्वधर्म कह रहा है वो इन सब से अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे की भी बात हमने ली कि जन्म से ही वो निष्पाप रहता है, जी। अनलेस इट इज कलर्ड और कंडीशन बाय द सोसाइटी, माना पेरेंट्स, टीचर्स, जी। दोस्त, समाज से उसकी कंडीशनिंग होती है, पर उसको पता नहीं होता है, बिल्कुल क्लीन सेट होता है। ऐसे ही ये तो शरीर की बात हो गई, लेकिन आत्मा का जब हम स्वधर्म कहते हैं, क्योंकि हमने सांख्य योग में आत्मा की फिलॉसफी के बारे में कहा और उसी बात को लेकर परमात्मा चल रहे हैं। और परमात्मा के वाक्य बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं 35 श्लोक में कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जी। माना अपने धर्म में मरना बेहतर है किसी दूसरे को धर्म को कॉपी करना। यहाँ पे स्वधर्म माना धर्म जो शब्द है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जब आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित होती है, परम धाम जहाँ से वो इस धरती पर आती है, उस समय उसके अंदर जो भी क्वालिटीज रहते हैं वो हमारा स्वधर्म है। ओके। तो हमारा स्वधर्म क्या है कि हमको ज्ञान अच्छा लगता है। जैसे अभी हम ये बातें सुन रहे, तो कई लोग देखते हैं, सुनते हैं रुचि से ज्ञान, हमको नया नया ज्ञान अच्छा लगता है। दूसरा हमारा क्वालिटी जो है वो है कि हमको स्वच्छता अच्छी लगती है। जी। किसी भी व्यक्ति को अस्वच्छता या गंदगी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई बदबू आ रही है, गंदगी है, तो हम वहाँ से चले जाएंगे। जी। इसका मतलब हमको स्वच्छता अच्छी लगती है। स्वच्छता को स्पिरिचुअलिटी में पवित्रता बोलते हैं, जो हमारा नेचुरल नेचर है। जी। तीसरी बात, ज्ञान के आधार पर पवित्रता होता है। जहाँ पवित्रता है, ऐसे हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति ऑटोमेटिकली आती है। ओके। ऐसे हमको परमात्मा के महावाक्य है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहाँ ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर मुझे अपना परिचय मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, और मेरा स्वधर्म पवित्रता सुख शांति है। जहाँ पे ये चारों क्वालिटीज है वहाँ पे सुख शांति आने के बाद में प्रेम नेचुरली पनपता जी। है ना, प्रेम। और प्रेम जब अत्यधिक अवस्था में जाता है तब वो आनंद के स्टेज पर पहुंच जाता है। आप देखेंगे सुख और शांति के अपोजिट है, प्रेम के भी अपोजिट है, लेकिन जब आप आनंद के स्टेज पर जाते हो तो आनंद के अपोजिट शब्द नहीं है। जी। सुख के अपोजिट दुख है,
शांति के अपोजिट अशांति है, प्रेम के अपोजिट तिरस्कार है, लेकिन आनंद के अपोजिट कोई शब्द नहीं है। जी। आनंद माना आनंद, मतलब ब्लिस। वो जो हमारी हाईएस्ट स्टेज हम बोलेंगे कि जहाँ पर हाँ, हमें उसका मतलब दूसरी कोई चीज़ों का अनुभव नहीं होता है, बट एक इंटरनल हैप्पीनेस। यस, और ये कांस्टेंट रहता है, उसमें कभी खुशी कभी गम वाली अवस्था नहीं रहती है ना, वो कंटिन्यूस रहता है, ब्लिसफुल स्टेज। जी। और योगियों की ये अवस्था बताई गई है कि योगी सदैव आनंद में रहते हैं। इसलिए जो आत्मा का गुण क्वालिटी का वर्णन भी होता है ना, वो सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, सच्चित आनंद। जी। तो उसमें भी बताया कि अल्टीमेट आप जब स्वधर्म रियलाइज करते हो तो आपको आनंद स्वरूप की अवस्था में आना, और जहां पर ये 6 क्वालिटी है तो ये 6 के 6 गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम और आनंद, जब ये 6 मिल जाती है तो वो शक्ति का काम करती है, ओके। एंड दैट बिकम्स अ पावर। जी। और ऐसा योगी इस शक्ति के आधार पर अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकता है, अपने ही नहीं, अपने आजू बाजू में जो भी लोग हैं या प्रकृति है, जी। उनको भी ये प्रकंपन मिलने लगते हैं। और इस तरह से अगर कई सारे लोग एक साथ अपने स्वधर्म का अनुभव करने लगे, तो मुझे यहाँ पर याद आता है कि भगवत गीता में बहुत सारी टीकाएं हुई है, जिसमें एक प्रमुख टीका जिसके ऊपर लोग आजकल पीएचडी करते हैं, वो हमने पहले भी देखा, वो ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 16 साल की उम्र में भगवत गीता के ऊपर टीका की, उन्होंने एट द एंड, उन्होंने कल्पना करो कि 16 साल का एक लड़का है जो 700 श्लोक को 9000 में कन्वर्ट कर रहा है। जी। एंड में वो भगवान से, परमात्मा से प्रसाद मांग रहा है, जिसको पसायदान के रूप में महाराष्ट्र में काफी स्कूल जी। और घर में लोग इसका उच्चारण करते हैं। उसमें एक लाइन आती है, संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, या इस धरती पर ऐसी आत्माएं प्रसिद्ध हो जो ईश्वर निष्ठ हो। आप सोचो कितना अच्छा बहुत विजन सुंदर है। ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी माना जो भी योगी आत्माएं हैं वो इस धरती पर फैल जाए, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ताकि ये से ज्यादा। प्रकंपन सब हाँ, जगह फैल सके। तो वो परमात्मा से ये प्रसाद मांगता है और लास्ट में उसको तथास्तु मिलता है। उनके जो गुरु है निवृत्ति, वो कहते हैं कि ऐसा ही होगा। और अभी इस समय हम देख रहे हैं कि परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा जो ज्ञान दिया है, वो इस समय 140 देशों में, पूरे विश्व में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो ईश्वर निष्ठ है, जी। जो परमात्मा को मानते हैं, और जो हमने देखा कहा कि परमात्मा से शक्ति और गुणों का अनुभव करके वो विश्व में फैला रहे हैं। तो जी। ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, तो ये स्वधर्म से आता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारा ओरिजिनल क्वालिटी है, और दूसरे के धर्म को कॉपी नहीं करना है। इसका मतलब दूसरे के अंदर क्या होता है कि कई लोग ना हमारे पास आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, तो कुछ लोग उनको बोलते हैं क्या पागल हो गया है तू, ये क्या उम्र है करने की, जी। है ना, अभी तो बहुत तेरी जिंदगी बाकी है, वो तो 60 साल के बाद मेडिटेशन करना तो हम चाहिए। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, यानी वो हाँ, परधर्म है। हाँ, तो दूसरों के प्रभाव में आना मेरे हिसाब से परधर्म है, और आप अपने अच्छे रास्ते को छोड़ देते हो। कि जैसे आपने बताया स्वधर्म यानी हमारे सारे अपने गुण, जब आत्मा इटर्नल स्टेज में रहती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, तो वो जो उनके गुण हैं आत्मा के, वो हमारा स्वधर्म है। यस, और उसी को बढ़ाना, उसी पर काम करना, उसी में स्थित रहना, वो आत्मा की क्वालिटी और स्वधर्म को टिका कर रखना है। लेकिन अगर आत्मा विकारों को अपनाती है तो क्या वो परधर्म है? वो मैंने हर बात जो आपको स्वधर्म से दूर लेके जाती है, वो सारा सब परधर्म परधर्म में आ है। जाता है। जी। मैंने एग्जाम्पल ये लिया क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते कि नहीं हमको ना, कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं इस उम्र में नहीं करना चाहिए। सो आई वाज शॉक्ड, जबकि डॉक्टर्स को आजकल ये पता चला है कि बचपन से ही, इवन एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा है कि 8 साल की उम्र में अगर हम बच्चों को मेडिटेशन सिखाते हैं तो इस पूरे वर्ल्ड से हिंसा गायब हो जाएगी। एक स्टडी अमेरिका में ये हुआ कि कई हजार लोग एक साथ मेडिटेशन करने लगे एक सिटी में, तो देखा गया कि वो मेडिटेशन की वजह से उस दिन वहाँ का वायलेंस और एक्सीडेंट्स कम हो गए। फिर भी कई लोग ऐसा मानते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के अंदर डर है, मान्यता है लोगों की, मेडिटेशन करना माना घर बार छोड़ देना,
ये जो डीप रूटेड बिलीफ है कि मेडिटेशन करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसके बगैर तो ध्यान हो ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग बिलीफ है। पहली बात कि पहले ज़माने में लोगों को ना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, निराश जी। हो जाते थे, तो जंगल में चले जाते थे। आज आप वो कर नहीं सकते क्योंकि जंगल बचे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था को ही देखो, हमारे पास कितने हज़ारों फैमिली आती है, जो रोज़मर्रा का अपना काम धंधा करते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, जॉब पर जाते हैं, पर 1 घंटा आकर मेडिटेशन और परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं और बहुत अच्छी अवस्था है। जी। एज़ अ डॉक्टर मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमने इनका टेस्ट किया। ये केवल मैं सब्जेक्टिव अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मत नहीं दे रहा हूँ। जी। हमने उनका ब्लड, उनकी ब्रेन, हार्ट, बीपी, पल्स सब देखा है कि घर गृहस्थ में रहते, दुनिया में रहते हुए, माना अपना जॉब कर रहे, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे मेट्रो सिटीज में, गांव में, सब जगह पे हमने देखा करते हुए दे आर एबल टू मेंटेन दिस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, हम जिसको अल्फा वेव कहते हैं। जी। तो दैट इज एडोरेबल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब कि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है कि जिसको आप घर गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं और जी। उसका आपको फायदा हो रहा है। जी, कइयों के एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि आप कहीं पर भी, कोई भी अवस्था में, कोई भी जगह पर आप राजयोग मेडिटेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली कोई पोस्चर या उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड को स्टेबल रखने की ही बात है। यस, वो तो बहुत यही हमने कहा कि स्वधर्म को जैसे हम रियलाइज करते हैं, लेकिन बात फिर से आती है रियलाइज होना है। अभी ये श्लोक तो कई लोग पढ़ते हैं और हर एक अपना अपना हिसाब से अर्थ निकालते हैं इसका, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन हम अपने स्वधर्म को रियलाइज करते हैं, वी आर एट आवर बेस्ट। हमारी सभी एनर्जी चैनलाइज और फोकस रहती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम कर्मों की भी चर्चा पीछे कर रहे थे, स्पेशली कर्म योग के बारे में पिछले हमारे कड़ी में, तो तीसरे अध्याय में ये भी मेंशन किया है कि कैसे कर्म हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, कर्म योगी कैसे होने चाहिए, उसके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर कई बार ये पाया जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ना? और ये सबके क्वेश्चंस हैं, ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन लिया होगा, बट अगेन ये सब्जेक्ट अभी यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि वातावरण बहुत ख़राब है और उसके अंदर आपको एक अच्छा काम करना है, या आप चाहते हैं कि आप स्वधर्म में टिके रहें, तो कैसे कर सकते हैं? या तो फिर अगर नहीं कर सकते, क्यों नहीं होता है? वो भी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, है ना? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल है कि वातावरण खराब है, या जैसे मैंने बताया कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं या टॉन्ट करते हैं। जैसे मेरे को भी है, मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं कंपनी में आ गया, जैसे मैं मेरे डेस्क के ऊपर अभी चुप रहो, है ना, महाराज आ गए, ऐसे इस तरह से कहते थे। या कई बार लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन करप्शन में हिस्सा लेना पड़ता है। जो लोग स्पेशली, है ना, ये एक बार टॉन्ट भी ठीक है, हाँ, लेकिन जब आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको। नहीं, देयर आई वुड लाइक टू डिफर, यू हैव टू टेक अ कॉल। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि करप्शन हो रहा है और आप उसमें, आपका इच्छा नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो यू मस्ट डिटैच फ्रॉम दैट प्लेस। ओके। क्योंकि ऐसी केस हुई, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी जॉब है, दूसरा जॉब मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, जी। लेकिन उसके ऊपर प्रेशर किया क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन हु इज रेजिस्टिंग। एक ही व्यक्ति है विरोध कर रहा है। आखिर में उससे रहा नहीं गया क्योंकि उसका दिल नहीं कह रहा था करना चाहिए, और आउटकम ऑब्वियस था कि आप अगर नहीं देंगे तो आपका रहना मुश्किल है। जी। और वैसे ही हुआ, ही लेफ्ट द जॉब, छोड़ना पड़ा उसको, क्योंकि ऐसा किया गया कि उसको छोड़ना पड़ा। जी। एंड देन ही वाज विदाउट अ जॉब, उनको थोड़े समय तक उनको जॉब नहीं था, विच वाज अगेन अ प्रेशर, बट ही वेंट टू दैट प्रेशर, और फिर थोड़े समय बाद उसको जॉब दूसरा मिल गया, लेकिन वो प्रेशर में से गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने फिर बाद में शेयर किया कि 6 महीने के बाद में जो कंपनी पहले था, वहाँ की जो चोरी हुई वो पकड़ी गई अच्छा। और जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सबको सजा हो गए। तो हर बात में ये फिर से यही है यस, कि हमारा उपदेश जो गीता की बात कर रहे हैं कि हर बात में कुछ कल्याण है। कल्याण तो है, लेकिन स्वधर्म आपको धोखा नहीं देता है, मेरे को जी। ये कहना है। व्हेन जी। यू फॉलो द राइट पाथ, यस। यू हैव टू टेक अ कॉल। ये भगवत गीता में कॉन्स्टेंटली बार बार आया हुआ तो है कि यहाँ पे उन्होंने ये प्योरिटी वाला स्वधर्म, स्वच्छता यस, वाला, है ना, यस, ये वाला स्वधर्म उन्होंने उस पर पूरे टिके रहे। मैं ये बात यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे पहले भी बताया ना, कई लोग प्रभाव में आ जाते हैं,
जो आपने कहा, जी वातावरण ऐसा है तो उस वातावरण के प्रभाव में आके ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने वैल्यू को। जी जी और आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो आपको सेक आ सकता है। आज के ज़माने में चारों तरफ वैसे लोग हैं, तो आपको अपने आप को सेव करना है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक, अगर आपको क्लियरली दिखाई देता है कि गलत हो रहा है, अलग-अलग तरीके आप कौन से पोस्ट में उस हिसाब से, जैसे मैं जिस फील्ड में था, अगर ऐसा होता था तो मैं सीधा डॉक्यूमेंट करता था और उसका कॉपी 4-5 लोगों को ईमेल में जाता था कि सर, आई डू नॉट एग्री विद दिस, ये होना नहीं चाहिए और मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। क्योंकि आगे चल के ये एविडेंस के रूप में आता है, जी नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको फिर भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है और आपका हार्ट आपको कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, यू मस्ट मेक अ कॉल, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जी और अच्छे लोग आज भी हैं, ठीक है ना? मैं लोगों को एक ही मैसेज देता रहता, बहुत लोग मुझे कहते हैं अच्छे लोग हैं कहाँ? मैं उनको एक ही मैसेज देता हूँ कि अच्छे लोगों की आप तलाश मत करो, है ना? खुद अच्छा बन हाँ, जाओ। आप खुद अच्छा बन जाओ, क्योंकि आपको देख के किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। जी और अच्छे लोग हैं, जब आप उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं ना, तो वो लोग अपने आप आपके सामने आने लगते हैं और आप सेफ रहते। दूसरा, जो बाबा ने हमको कहा, परमात्मा शिव बाबा ने, कि अगर ऐसी कोई वातावरण है जिसका आपके ऊपर इफेक्ट आता है, तो परमात्मा ने हमको बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। रेलवे में, पब्लिक प्लेसेस में, जी जहाँ पर भी जाता हूँ, चारों तरफ लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं या वाइब्रेशन अगर ठीक नहीं है, तो परमात्मा ने हमको जो चित्र दिया तो वो था अगरबत्ती का। शिव बाबा ने हमको बताया कि देखो, आपकी रचना है अगरबत्ती, उसको आप कहीं पर भी रखो, वो ये नहीं कहते कि कितनी बदबू है, जी, वो अपनी खुशबू फैलाती उसका है। काम है अपनी खुशबू फैलाना। वो कंप्लेंट नहीं करती और थोड़ी देर में उसकी खुशबू से वो बदबू दब जाती है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, आप अगरबत्ती बन जाओ। समझो आपकी पावर नहीं है उतनी खुशबू फैलाने की, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। जी और अगर आप पावरफुल है तो आपके वाइब्रेशन से वो लोग बदल जाएंगे। जी सुनर और लेटर लोगों को रियलाइजेशन ये होता है, मेरा ऐसा अनुभव है। तो जो लोग मेरे को बोलते थे, टीका करते थे, आज वही मेरे पास आते, नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा मेडिटेशन कराओ ना। कैसे अपने आप को सेफ रखना है, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। लेकिन साथ में कई बार ऐसा होता है कि हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं रहती। और बहुत अच्छा प्रश्न भी अर्जुन ने पूछा है कि मतलब क्यों ये पाप होता है? पता है, फिर भी ये पाप क्यों होता है? तो उसका रीज़न क्या है? ये बहुत अच्छा आपने लिया। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं जितने भी सेशन लेता हूँ एडिक्शन के या कॉर्पोरेट में स्ट्रेस मैनेजमेंट के, उसमें ये मैं श्लोक दिखाता हूँ, कॉन्शियसली दिखाता हूँ। तीसरे अध्याय में 36वां श्लोक है, जो मेरा सबसे प्रिय श्लोक है। अर्जुन ने जो सवाल पूछा है 5000 वर्ष पूर्व पूछा था, जी, आज 2016 में भी ये लागू पड़ता है। जी, और वो सवाल ये है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। जी, माना वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, पता है ये बात गलत है, पता है मैं आज पैसा लूंगा तो कल पकड़ा जाऊंगा, पता है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जी, पता है, फिर भी वो रोक नहीं पा रहे अपने आप जी। को। ये सबसे माने ज़्यादा है। हाँ, अनिच्छन्नपि, अपनी इच्छा के विरुद्ध, जैसे कि कोई और करवा रहा है। और परमात्मा का जवाब भी इतना ही कैटेगोरिकल है कि परमात्मा का जवाब है 37वां श्लोक, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणा। बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से भगवत गीता थंपिंग से बोलती है कि जी, ये इस सब का कारण है तुम्हारा शत्रु, वो है रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध। ये 2 विकार। हाँ, रजोगुण से उत्पन्न। मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूँ, आजकल की जनरेशन जो मेरे को बोलती है कि सर क्या करे, ये जी, दिल मांगे मोर। जी, काम माना सेक्स स्वीकार नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ काम। सबसे डोमिनेंट कामना है कि सेक्स स्वीकार, लेकिन वो नहीं है। काम माना अनियंत्रित इच्छा है, वो जी, सब काम में आ जाती है। जी, जी। अनियंत्रित कामनाएँ, बहुत सारी कामनाएं, कामनाएँ, हाँ, और अनियंत्रित, अनियंत्रित। अनावश्यक, ये कामनाएं बहुत भटकाती है और ये हमारा दुश्मन है। पर छोटी-छोटी कामनाओं से भी ये शुरुआत होती है ना, यस, यस, अनियंत्रित भी तभी होती है
तो आप तो बहुत बार बताते हैं योगियों को बिल्कुल मतलब कामना रहित रहना चाहिए, जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिए हैं और गीता में भी यही बात कही है। तो बिल्कुल शरीर निर्वाह अर्थ जितनी ज़रूरी है उतनी ही कामना जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसके व्यतिरिक्त जो भी कामनाएं हैं वो शायद सारी ही नहीं, आई वुड लाइक टू डिफर, अच्छा। देखो, आप बैलेंस में रहते हुए सही मार्ग पर चलकर, देखो लोग क्या समझते हैं कि पैसा ना शत्रु है, ऐसे समझते हैं। माया बोलते हैं लक्ष्मी को। एक्चुअली लक्ष्मी माया नहीं है। आप किस तरह से पैसे को कमाते हो, आपकी मेथड क्या है, और पैसा कमाते समय आपका बैलेंस छूट रहा है क्या, ठीक है ना? तो आपका अगर बैलेंस नहीं छूट रहा है और आपकी विधि सही है, नथिंग रॉन्ग विथ अर्निंग मनी, जी क्योंकि यही पैसा अच्छे कार्य में भी लग सकता है ना। जी जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल है, मंदिर है या आश्रम है ना, ये सब अच्छे पैसे से भी हो सकता है ना। व्हाई वी ऑलवेज थिंक दैट देयर इज अ काला धन, इट कैन बी व्हाइट धन आल्सो। जी तो पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, सिर्फ बैलेंस नहीं छोड़ना चाहिए और तरीका अच्छा होना चाहिए। जी तो ये जरूर करना चाहिए। सिर्फ इसमें इतना है कि देखो कि आपके पास जो भी है, ये चीजें लेना भी गलत नहीं है। हमको शिव बाबा ने कहा कि साधन हो तो गलत नहीं, पर साधन को आधार मत बनाओ अपनी अवस्था जी का। साधन को यूज करो बट मास्टर बन के यूज करो, उसके अधीन मत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, अभी मोबाइल बहुत अच्छा डिवाइस है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मोबाइल, पर आप हर 5 मिनट में व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर देख रहे हैं, चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से मोबाइल, आपको घर वालों के लिए टाइम नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, आपको अपने लिए टाइम नहीं है। कोई भी अनियंत्रित कामनाएं। यस, तो करो सब, जहां तक आप अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, आप मर्यादा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप अचीव कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विथ, गो विथ जी दैट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पता है गलत है, तो गलत काम करते हुए रोक नहीं पाते हैं, जिससे नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनियंत्रित इच्छाएं बहुत होती है ना, उससे काम का उत्पन्न होता है। और जब ये काम को जो शब्द इस्तेमाल के महाशनो महापापी बताया हुआ है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं सेक्स लस्ट को ही देखो, कितने अत्याचार हो रहे जी हैं। पता है कि सजा बहुत कड़ी है, फांसी की सजा हो सकती है। दिल्ली में जो केस हुआ उसके बाद भी रुक नहीं रहे हैं, मतलब पता जी है गलत है। कितने स्कैम्स हो रहे हैं, पता है पकड़े जा सकते हैं, फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण है, और इसके ऊपर भगवत गीता बहुत स्ट्रांग गई है। जी इवन तीसरे अध्याय के आखिर के जितने भी श्लोक है, 36 से लेके 43 तक, ये सब श्लोक काम को दुश्मन कहते हैं। अच्छा। और अर्जुन को परमात्मा ने कहा है कि कैसे भी करके इसको जीतो। बहुत ही गहरी बात आज आपने एक्सप्लेन की है, जो ऑलरेडी भगवत गीता में है ही, लेकिन जिस तरह से आपने उसको रखा है बहुत इजी वे में, तो मैं समझती हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता चलेगी। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। गीता का जो तीसरा अध्याय, इसके अंदर स्वधर्म की बात बहुत गहरी बताई हुई है, और ये जो बात आज हमें पता चली कि जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, सोल की क्वालिटीज़ हैं, वो हमारा स्वधर्म है, ना कि कोई और स्वधर्म। शायद हो सकता है कि हम हमारे अपने कामों को भी बहुत अच्छे से करें, आसक्ति के बगैर करें, तो वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन अगर ये 7 क्वालिटीज़ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वधर्म में टिक कर उसका एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी बात बहुत है कि जब हम स्वधर्म में नहीं रहते तो अपने आप ही हम विकारों की तरफ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा ना होते हुए भी, या हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो रजोगुण से उत्पन्न जो विकार है वो हमारी आत्मा को ढक देते हैं, और अगर आत्मा को ढकते हैं तो नेचुरल है मन और बुद्धि पर भी पर्दा पड़ जाता है, या उसकी निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और हम स्वधर्म से बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत ही गहरी बात थी, आप इसको ज़रूर विचार कीजिए। अगर आपकी कोई बात है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। एक नए रहस्य के साथ हम फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते।